कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना। इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा दोबारा फूटे ना। इतनी भरो हवा दोबारा फूटे। हरि बोल। क्या लिखा है? एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। क्रोध ना करिए पर बोध नष्ट ना होवे। क्रोध करना भी अच्छी बात है, करना चाहिए। यदि हमारे अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं रहेगा तो महाराज संसार वाले जीने नहीं देंगे। क्रोध भी जरूरी है, लेकिन उस क्रोध में बोध भी रहना जरूरी है। क्रोध में सबसे पहले यदि कुछ जाता है तो वो बोध जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक जगह पर महाराज एक वृक्ष था एक नगर के पास में। उस वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था, सांप रहता था। अब महाराज उस सांप की डर की वजह से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था, कोई भी नहीं जाता। सब गांव वाले डरते थे क्योंकि सांप है, यदि हम जाएंगे तो खा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक दिन एक संत निकल रहे थे वहां से होकर के। संत ने उस सर्प को देखा। जैसे ही सर्प के पास में संत गए तो सर्प ने जोर से फुसकार मारी। संत ने देखा, अरे संत पहुंच गए और संत उसके पास में जाकर के बैठे। भैया, अरे तू एक बार सोच तो सही, तूने कौन सा गलत कार्य किया होगा जब तुझे ये सर्प की योनि मिली है? और तू इस योनि में भी आकर के और इस डराने धमकाने की इसको छोड़ नहीं रहा है। अभी भी तू लोगों को काटने की सोचता है। अब तू ऐसा कर्म करेगा तो फिर कौन सी योनि में जाएगा? जब संत ने ऐसे वचन कहे तो सर्प ने सोचा, सही कह रहे हैं संत महाराज। सर्प ने बोला, गुरुदेव आज से आप मेरे गुरु हैं, बताइए क्या करना है? बोले, आज से किसी को काटना नहीं है तुझे। ठीक है महाराज। संत ने जाकर के नगरवासियों को बता दिया, भैया अब चिंता मत करना, सर्प तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देगा। और सब गांव वालों को पता चला कि सर्प कोई कष्ट नहीं देगा तो महाराज सब निर्भय हो गए, कोई डर नहीं है। संत चले गए। लेकिन अब गांव वाले क्या करते हैं महाराज? सर्प आराम से बैठा रहता है क्योंकि अपने गुरु को वचन दे दिया है, अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। तो गांव वालों ने क्या किया भैया, जब उस पेड़ के पास से होकर के निकल के जाए तो जो भी जाए एक मिट्टी का डला ले और जोर से उस सर्प में मार के जाए। तूने बड़ा डराया है हमें, मार मार के निकले। 2-3 दिन बाद वो संत फिर वापस निकले, देखा तो वो सर्प लहू लुहान बैठा हुआ था। संत ने कहा, अरे भैया तेरे साथ में ये सब क्या हो गया? बोले, गुरुदेव क्या बताऊं, गांव वाला जो भी आता है वो सब मुझे पत्थर मार के जाता है, कहता है तूने बहुत डराया है हमको। तो फिर तुम कुछ करते नहीं हो? नहीं गुरुदेव, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है, मैं किसी को नहीं डराता। अरे भैया, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, मैंने फुसकार मारने के लिए मना थोड़ी किया था। फुसकार तो मार सकता था, कम से कम अपनी बचाव तो कर सकता था। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा
स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ करिए, लेकिन कौन सा स्वार्थ? हमारे स्वार्थ करने के बाद में किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये स्वार्थ करिए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। भाव से ताली सेवा करते हुए हरि हरि बोल। बिन मोह न फेरी जाए, ये जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए, ये जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए, ये जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए, ये जगत कर्म की माला। हर मोह न इतना करिए, बिना मोह के इस जगत में भी नहीं रहा जा सकता है, लेकिन मोह कितना करना है। पर मोह न इतना करिए, बेजगा द्वेष की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए, ये जना द्वेष की ज्वाला। द्वेष किसे कहते हैं? ईर्षा। हाँ, मोह करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मोह नहीं होना चाहिए कि ईर्षा की ज्वाला जग जाए। हमने अपने बेटे में मोह कर लिया, बेटे के बारे में सोच लिया 12वीं में टॉप करेगा, लेकिन हमारे बेटे ने तो टॉप नहीं किया, किसी दूसरे के बेटे ने टॉप कर लिया। ईर्षा हो गई उसके बेटे से। ये ईर्षा की ज्वाला नहीं जगनी चाहिए। पर मोह न इतना करिए, बेजगा द्वेष की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए, ये जना द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, निगाह तक उठे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्रेम से कहिए जय सिया राम।
प्राण। ये सृष्टि बिना काम के तो होगी नहीं, और होने के बाद में फिर नर अकामी हो जाए ये भी असंभव है। अकामी नहीं रह सकता है। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। अच्छी बात है, ये संसार काम के बिना नहीं चलेगा। काम भी जरूरी है, लेकिन काम कितना जरूरी है। जितना जरूरी है महाराज, जितना जल में कमल होता है। कमल के पत्ते पर यदि जल की बूंद गिर जाए तो कितनी देर रुकती है, थोड़ी देर वो गिर जाती है फिर। और कमल का जीवन भी जल से ही है। इसलिए बड़ा सुंदर लिख रहा है लिखने वाला। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। और फिर क्या करना है। कामनी रूठे ना, कामनी रूठे ना, कामनी रूठे ना, इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना। 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 कर्म करो परिधान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो परिधान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा तुम्हारा फूटे ना। इतनी